हेलो गाइस स्टूडेंट्स, आज हम यूपीएससी पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री 10th क्लास के लेवल से पढ़ाएंगे। जैसे तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 10th क्लास के अकॉर्डिंग बताऊंगा। 11th 12th के हिसाब से जब वीडियो बनाऊंगा मैं बड़े लेवल पे, तो वो उसके हिसाब से अलग पॉइंट बताऊंगा। यहाँ पर 10th क्लास में भी 1 या 2 मार्क्स के सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी एनसीईआरटी लेवल पे उनसे 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। यूपीएससी का सिंपल क्वेश्चन होता है, ज़्यादा टिपिकल नहीं आता है। इसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। कार्बन के बारे में पहले जान लें कि कार्बन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहली कक्षा में पहली ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसको जो नीड होती है ऑक्टेट नियम का फॉलो करता है, ऑक्टेट या अष्टक नियम कहते हैं। इसके हिसाब से 8 की जरूरत होती है, तो इसको 4 बचे, 8 में 4 गए 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन लेता है वो अलग अलग कहां से लेता है। सिंगल 4 बॉन्ड ले लेगा, या 2 डबल ले लेगा, 2 सिंगल, या ट्रिपल बॉन्ड ले लेगा, सिंगल बॉन्ड ले लेगा, या डबल लेता है। ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। कार्बन की 4 संयोजकता वैलेंसी होती है। वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ने की क्षमता कितनी हो गई? कोई भी तत्व या एलिमेंट अपने आप को जोड़ता क्यों है, ये आपको पहले पता चल चुका है वीडियो में, कि वो अपने आप को स्टेबिल, संतुलन, स्थायित्व प्रदान करता है, जिसके लिए वो अलग इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। ये कोवैलेंसी या संयोजकता दिखाता है। कोवैलेंसी या सहसंयोजकता का मतलब होता है साझेदारी करना। बॉन्ड भी 9th क्लास के वीडियो में बताए थे कि 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं यहाँ पर मेनली। इनमें से कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध दिखाता है। ये सहसंयोजक बंध भी अलग अलग तरह से दिखाता है। कभी ओपन चेन, खुली हुई चेन जैसे खुली हुई है, कहीं बंद हो जाता है ये, कहीं ब्रांच चेन होता है, जुड़ जाता है सी ऐसे ब्रांच पे ब्रांच, ठीक है। कहीं सीधी चेन चलती है, श्रृंखला भी कहते हैं हिंदी में, श्रृंखला या चेन। तो ये तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं आईयूपीएसी पर, क्योंकि कार्बन को पढ़ना जरूरी है, क्यों करता है। कार्बन के पहले थोड़े से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लें, और एक होता है एल्काइल ग्रुप भी बताऊंगा। एल्काइल समूह या फंक्शनल को हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, क्रिया, रिएक्शन या फंक्शन, कार्य, यानी कार्य जिसके द्वारा होती है वो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहलाता है, जिसके द्वारा क्रिया होती है। एल्काइल ग्रुप चेन को रिप्रेजेंट करता है कि चेन कितनी लंबी है। तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उसका नाम दिया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं OH जो पूछे जाते हैं। इसमें वैसे वरीयता क्रम है, लेकिन वरीयता क्रम हम आपको इतनी नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। वरीयता क्रम से पहले 12th क्लास में जब जाएंगे तो सारा वरीयता क्रम हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले यहाँ पर 10th क्लास के साथ पढ़ लें कि OH CHO COO, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए जोड़ते हैं ऑल, इसके लिए जोड़ते हैं अल, इसके लिए जोड़ते हैं ऑन, इसके लिए जोड़ते हैं एन, इसके लिए इन, इसके लिए आइन। यह आपको पता होना चाहिए। और इसके पहले COOH ग्रुप बहुत आता है, वैसे तो बहुत ग्रुप आते हैं। Cl ग्रुप है, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो।
ये प्रीफिक्स कहलाते हैं और ये कहलाते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, इंग्लिश पढ़ा होगा। प्रीफिक्स पीछे जोड़ने वाले, शुरुआत में जोड़ने वाले, सफिक्स अंत में जोड़ने वाले। ये एंड में जोड़ेंगे और ये शुरुआत में, स्टार्ट में, ठीक है। अगर ये आई है तो आयोडो, ClA क्लोरो, BrA ब्रोमो, ठीक है। COOH है तो ओइक अम्ल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल, इंग्लिश में ओइक एसिड। तो मैंने दिया इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें आप, और स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ज़्यादा कुछ आता नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ा सा और बताता हूँ। इसके बाद अल्काइल ग्रुप होते हैं। इसके लिए भी सवाल आता है बहुत ज़्यादा, यूपी बोर्ड में बताऊंगा मैं अभी, CBSE बोर्ड में आता है। अल्काइल ग्रुप में जो पूछा जाता है वो सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7, सिंगल बॉन्ड C5H, C4 9, C5 11 एंड 3 2 5 7 9। इसके लिए जोड़ते हैं मैथिल या मिथाइल, मैथिल या मिथाइल। थोड़ा मिटा रहा हूँ, इतनी देर में आपने नोट कर लिया होगा इसको, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैथिल, मिथाइल, एथिल, इथाइल, इसके लिए जोड़ते हैं हम एथिल या इथाइल। इस तरह प्रोपिल या प्रोपाइल, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिख दें, ब्यूटाइल, पेंटाइल। इनमें खास बात होती है कि इनमें एक C बढ़ेगा, एक C बढ़ेगा, 2 3 4 5 और 2 H बढ़ेंगे, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 9 2 11, ठीक है। एक C का और 2 H का अंतर होता है CH2। एटॉमिक नंबर पे देखें तो C 12 होता है और H कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 2 2 12 2 14, क्योंकि C का एटॉमिक मास जो होता है, नंबर सॉरी बोल गया, एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है 12, और H का 1 2 2 होता है, 12 2 कितना होता है? 14, 14 परमाणु भार का अंतर आता है, एटॉमिक मास का अंतर आता है, और एक C के साथ 2 H का अंतर डिफरेंस आता है लगातार। इसके हिसाब से इसका नाम याद करना जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही इसकी एक्यूरेसी निर्धारण होगी। अब कैसे आते हैं टिपिकल लेवल के सवाल, देखते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले रहा है, सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH2 COOH नाम है। 10th क्लास में बहुत बार पूछा गया है सवाल। पहले तो ध्यान रखना, C की वैलेंसी कितनी बताई थी मैंने? 4 होगी। इन C पे कितने? 4 डंडे या 4 बॉन्ड, 4 बंध कह सकते हैं आप, होंगे। वो 4 बंध कैसे होंगे, मैं इसको रिप्रेजेंट खोल कर दिखा रहा हूँ आपको। ये H3 असलियत में ऐसे H जुड़ा हुआ है, 3 H होगा, 1 2 3, इस तरह 1 2, इस तरह 1 2। COOH को खोल लेते हैं, COO और H, ठीक है। COOH ये कहां से आ गया? O की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 हो गई, ठीक है, पूरी हो गई। C की हमेशा 4 होती है, एक O पे आएगा, एक O पे और एक O पे। देख COOH, सॉरी, O पे डबल बॉन्ड आया। O को जो O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, 2,6। इसको नीड जो होगी, जरूरत होगी, वो कितने की होगी? ऑक्टेट लॉ के लिए 2 की होगी। O का एटॉमिक नंबर 8 है, इसको जो जरूरत है वो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। O का कोवेलेंट बॉन्ड पूरा हो गया, O का ये हो गया, और O का एक H यहाँ से हो गया। H को 1 की जरूरत होती है। H का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। H का 1
सी का 6 और O का 8। ये 9th क्लास में क्लियर हो चुका था, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ समझा दिया है। 9th क्लास की वीडियो देखेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। फिलहाल ज़्यादा हम समझेंगे CH4 के का ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। सी का 4 बॉन्ड, H के लिए 1 बॉन्ड और O के लिए 2 बॉन्ड। ये थोड़ा सा याद कर लें, इतना ही काफी है, यहाँ से बोल करेंगे। तो सी कितने हैं, सी काउंट करेंगे 1 2 3 4। IUPAC बनाने जा रहे हैं। C4 के लिए मैंने क्या कहता है, ब्यूट होता है। क्या होता है, अभी मैंने लिखवाया 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए टॉप, 4 के लिए ब्यूट, पैन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। इस तरह आगे तक बढ़ते जाते हैं। फिलहाल 4-5 से ऊपर 6 से ऊपर नहीं देता है आपके एग्जाम में। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। ब्यूट, ब्यूट के साथ COOH जुड़ा हुआ है, तो इसका एल्काइल ग्रुप हो गया। इसको बंद करके लिखे तो ऐसा होगा CH3 CH2 CH2 COOH। ध्यान रखें, ये लिखा हो या ये लिखा हो एक ही बात है। ऐसे लिख सकता है या फिर ऐसे मिला के लिख सकता है। 1 2 3 4। सी कितने हो गए, C3 3 2 5 2 7 7 H7 COOH। ये मैंने ग्रुप बताया था C3H7, याद होगा प्रोपाइल ग्रुप है। क्या है, इसके साथ C मिल गया तो ब्यूट हो गया। ब्यूट के साथ COOH 4 C मिल गए। 1 2 3 4। 4 के लिए आता है ब्यूट आता है, COOH के लिए क्या आएगा, ओइक अम्ल। तो ब्यूटेन के साथ क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल। इसका नाम सिंपल हो गया। ब्यूटेन के साथ ओइक अम्ल हो गया। इंग्लिश में ऐसे जुड़ते हैं, ब्यूट एन ई हटा के ओइक एसिड। ये ई हट जाता है और इसके साथ ही ओ जुड़ जाता है। ठीक है, ई जुड़ता है तो ये पूरा नाम ऐसे हो जाता है, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, सही है। एन के साथ ई हट के ओ जुड़ जाता है, एन के साथ ई हट के। ठीक है, साउंड है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन का के लिए 4C के लिए सिर्फ C देख रहे हैं आपको। और फंक्शनल ग्रुप ये क्रियात्मक समूह देखना है। क्रियात्मक समूह के आधार पे उसका सफिक्स लगेगा, उसका बाद वाला नाम लगेगा। अगर ये OH होता तो क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले पे देखते हैं क्या नाम होता है। अभी COOH की जगह मैंने मान लिया क्या आ गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए लीजिए। इसकी जगह मान लो OH आ जाता है, क्या आता है, इसको मिला के लिख दे रहा हूं CH3। मैंने कहा कैसे भी आ सकता है, खोल के भी आता है, मिला के आता है, पूरा मिला के भी आता है। ठीक है, कितने सी है, 1 2 3 3 सी है। 3 सी के लिए क्या आएगा, प्रोप आएगा, प्रोपेन। और प्रोपेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ऑल। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपेनॉल। क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल। ये में साइन प्रोपेन क्यों आ रही है, एल्काइल ग्रुप में मैंने कहा प्रोपाइल बोला है। मैंने आपको बोला ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरह मैंने बोला हेक्साइल, लेकिन मैं लिखवा रहा हूं प्रोपेन। क्या लिखवा रहा हूं, प्रोपेन। रिलेटिव में शुरुआत जो होती है इनकी एल्केन से होती है। क्या होती है, एल्केन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में कल थोड़ा समझाऊंगा, शॉर्टकट में बता रहा हूं। एल्केन का पहला डेरिवेटिव CH4 है, दूसरा डेरिवेटिव C2H6 है, तीसरा डेरिवेटिव क्या है, C3H7 है, 8 है। एक C बढ़ रहा है, आप देखेंगे और से, और दो क्या है, H बढ़ रहे हैं। एक C और 2 H। ये पूरे नाम में, इसमें डंडा नहीं लगेगा, बॉन्ड लगेगा, क्योंकि संयुक्ता यहाँ पूरी है। और से देखें CH3 पे एक बॉन्ड था, क्योंकि 3 का भी है, C को 4 की जरूरत है। 1 2 3 4 3 H से होगा, एक सिंगल बॉन्ड से। लेकिन यहाँ पे C पूरे बैलेंस हो चुके हैं, चारों ही H से बैलेंस है। तो इसलिए ये यौगिक है, कंपाउंड है, और ये क्या है, ग्रुप है, समूह है। ठीक है, तो CH4 का नाम होता है मैथेन। क्या होता है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन। इस तरह इसमें से एक H हटके उसकी जगह ये ग्रुप जुड़ जाता है। ये एक H हट जाता है, जैसे CH4 समझ लें। ये रिलेटिव में C3 4, ये C3H8 है। C3H8 में से एक H हटा और OH क्या है, जुड़ गया, समझ रहे हैं। तो ये बना क्या बना, C3H7OH। इसका एक H हट गया, एक H गायब हो गया, रिमूव हो गया, और OH जुड़ गया। तो इसीलिए इसके साउंड में प्रोपेन और ऑल की साउंड आती है। प्रोपेन C3H8 का डेरिवेटिव, और ऑल का आएगा फंक्शनल ग्रुप का। बाकी आज यूपीएससी में कल समझाऊंगा।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। अभी भी 2-3 पीरियड में पूरी हो जाएगी।